हेलो एवरीवन, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्स, उनका सिलेबस, उनका पैटर्न ऑफ एग्जाम्स के बारे में, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है क्लॉक यानी कि घड़ी। अब इस घड़ी को आप रोज घर पे सब लोग देखते हैं, ठीक है, तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। अब ये हमारी घड़ी है, इसके अंदर आपको पता है कि तीन तरह की हमारे पास इसमें नीडल्स होती हैं। एक होती है हमारी हॉर हैंड जो हमें हॉर बताती है, एक होती है मिनट हैंड और एक सबसे लंबी सुई होती है जो सेकंड हैंड। अब ये जो सुई है ये आपस में जब मूव करती हैं तो एक दूसरे के साथ कुछ एंगल बनाती हैं। और अगर हम बात करें कि कोई भी एक सुई है, फॉर एग्जांपल ये मिनट हैंड है, अगर ये अभी 12 पे है तो ये दोबारा से रोटेट करके 12 पे कब आएगी? जब ये पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कवर करेगी। और वो जो हमारा टोटल कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा वो कितना होता है? वो होता है 360 डिग्री का, ठीक है। तो इसी तरह हम बात करें अगर हॉर हैंड की, तो जो हमारा हॉर हैंड है ये अगर 3 पे है अभी हॉर हैंड, तो ये दोबारा से 3 पे कब आएगा? एक पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन कितनी देर में करता है ये? तो वो करता है 12 आवर्स के अंदर। यानी कि जो हॉर हैंड है वो 12 आवर्स के अंदर 360 डिग्री एंगल कवर करता है। और इसी को अगर हम 1 आवर में निकालें तो 1 आवर में हमारा जो हॉर हैंड है ये कवर करता है 30 डिग्री का एंगल। यानी कि जो मेरा हॉर हैंड है अगर वो अभी 3 पे है, 3 बज रहे हैं, और ये हॉर हैंड अगर हम मूव करते हुए 4 पे आ जाता है, तो ये जो इसने एंगल कवर किया होगा, जो एंगल उसने ट्रेस किया होगा वो होगा 30 डिग्री का। कि 1 घंटे में अगर हमारा एंगल कितना कवर करता है? 30 डिग्री। इसी को अगर मैं आपको लाइवली समझाऊं तो आप देख सकते हैं कि आप घड़ी में जब आप सामने देखते हैं कि 3 बज रहे हैं, तो 3 बजे में अगर मेरा हॉर हैंड अभी 3 पे है, ये पूरे 3 बज रहे हैं, और अगर ये मूव करके फॉर एग्जाम्पल अभी ये 6 बज जाते हैं, तो इसने जो मेरा हॉर हैंड था 3 बजे से 6 बजे तक आने में कितना एंगल कवर किया है? अगर हम सीधा देखें तो एक राइट एंगल बन रहा है यानी कि 90 डिग्री का। और अगर हम इस तरीके से निकालें तो इसने कितने घंटे कवर किए हैं? 4, 5 और 6 यानी कि 3 घंटे। तो 1 घंटे में कवर करता है 30 डिग्री, तो 3 घंटे में कवर करेगा 3 इंटू 30 इजिकल टू 90 डिग्री, जो आप सामने देख सकते हैं। अब इसी की अगर मैं मिनट में बात करें तो 12 घंटे के अंदर हमारे पास आ जाते हैं 720 मिनट्स। यानी कि अब 720 मिनट्स में कवर करता है 360 डिग्री। और 1 मिनट में अगर हम निकालें तो 1 मिनट में आ जाता है 360 डिग्री अपॉन 720 डिग्री, जो हमारे पास आ जाएगा हाफ डिग्री। तो हॉर हैंड 1 घंटे में कवर करता है 30 डिग्री एंड 1 मिनट में कवर करता है हाफ डिग्री, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम मिनट हैंड की बात करें तो जो हमारा मिनट वाली सुई होती है, अब मिनट वाली जो सुई है अगर अभी 12 पे है तो ये दोबारा से मिनट वाली सुई 12 पे कब आती है? ये पूरा कंप्लीट चक्कर लगाएगी, तो वो कितना होगा? वो होगा 1 घंटे का। कि एक सुई 12 पे मिनट वाली सुई दोबारा से उसी नंबर पे कब आती है? 1 घंटे के बाद। तो 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट्स। यानी कि जो मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट्स के अंदर 360 डिग्री एंगल कवर करती है। और सेम इसको भी अगर हम 1 मिनट में निकालें तो 1 मिनट में आ जाएगा 360 अपॉन 60 यानी कि 6 डिग्री है। तो जो हमारी मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में कवर करती है 6 डिग्री। इसको भी अगर मैं आपको इस तरह से समझाऊं तो अगर मेरी मिनट वाली सुई अभी 12 पे है और ये अब अगर घूम के 3 पे आ जाती है, 3 पे आने का मतलब है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 5, 10 और 15 मिनट। यानी कि 12 से 3 पे आने पे उसने कवर किए हैं 15 मिनट। और 15 मिनट का एंगल कितना हुआ? अगर 1 मिनट में 6 डिग्री तो 15 मिनट में कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। जो आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर यहां 12 पे थी और 12 से 3 पे आने पे इसने जो एंगल कवर किया वो कितना बन रहा है?
राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। सेम इसी तरीके से अगर हम सेकंड हैंड की बात करें तो सेकंड हैंड भी जो अपना एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होता है वो 60 सेकंड्स में कंप्लीट करती है। तो 60 सेकंड्स में 360 डिग्री, तो 1 सेकंड में 360 अपॉन 60 यानी कि 6 डिग्री। तो सेकंड हैंड भी 1 सेकंड में 6 डिग्री का एंगल कवर करती है। तो इसके ऊपर अगर हम एक क्वेश्चन करें, क्वेश्चन है हाउ मच एंगल इज फॉर्म्ड इन 1 मिनट बिटवीन द हॉर हैंड एंड मिनट हैंड, कि 1 मिनट के बीच हॉर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है। अगर हम देखें, अभी हमने देखा कि जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल कवर करता है, 6 डिग्री का। और जो हॉर हैंड है वो कवर करता है हमारा हाफ डिग्री का एंगल। तो जब 1 मिनट हमारा मिनट हैंड वाली सुई मूव करेगी तो उतने ही देर में हॉर हैंड भी तो 1 मिनट मूव करेगा। तो जो हमारा एंगल बनेगा इन दोनों ही सुइयों के बीच में वो बनेगा 6 डिग्री जो मिनट हैंड ने मूव किया माइनस हाफ डिग्री जो हॉर हैंड ने मूव किया। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5.5 डिग्री। इसका आंसर आएगा हमारे पास बी पार्ट 5.5 डिग्री। तो अगर हम बात करें अब हमारे जो पेपर में एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, फर्स्ट टाइम हमारे पास आती है कि टू फाइंड एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड हॉर हैंड व्हेन टाइम इज गिवन। हमें मिनट हैंड और हॉर हैंड के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है जब हमें कोई भी एक टाइम दिया होता है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30h। जस्ट एक फॉर्मूला और हर टाइप के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब इसमें थीटा क्या है, एंगल जो हमें फाइंड आउट करना है, 11/2 m है हमारे मिनट्स, जो भी टाइम दिया होगा उस टाइम में क्या मिनट्स हैं, एंड h है हमारे पास हॉर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई टाइम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3:30 लिया हमने कि 3:30 पे दोनों मिनट हैंड एंड हॉर हैंड की सुई में कितने डिग्री का एंगल होगा, तो वो फाइंड आउट करना है। तो यही वैल्यूज मैं इन फॉर्मूले में पुट करता हूं, तो मेरे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 11/2 m है हमारे पास मिनट, तो मेरे पास मिनट अब आ जाएंगे कितने 30 माइनस 30 इंटू एच हॉर, तो हॉर कौन सा मेरे पास 3, तो ये मेरे पास आ जाएगा, तो मैं इसको काट दूं तो ये 15, ये आ जाएगा 165 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये माइनस करके मेरे पास आ जाएगा 75 डिग्री। तो ये मेरे पास एंगल 3:30 बजे कितना एंगल निकल गया 75 डिग्री। अब थोड़ा सा आपको देखने में अजीब लग रहा होगा कि अगर हम विजुअली देखते थे तो यार ये सुई हॉर वाली 3 पे है, मिनट वाली 6 पे है, तो 3 और 6 पे यहां पे तो सीधा 3:30 बजे तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। जो एक्चुअल एंगल फाइंड आउट होता है 3 हॉर हैंड और मिनट हैंड में एट 3:30 वो होता है 75 डिग्री। मैं बोलूंगी ऐसा क्यों, तो आप देखो कि जो आपकी ये मिनट वाली सुई है ये तो आ गई 6 पे, अगर जो हॉर हैंड वाली सुई थी वो 3 के ऊपर, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्टली सीधी 3 पे कब होती, जब पूरे 3 बज रहे होते तब वो 3 पे होती। अब जो मिनट हैंड वाली सुई थी वो 30 मिनट मूव करके आई हुई है, तो इन 30 मिनट में जो हॉर हैंड वाली सुई है वो अपनी जगह पे फिक्स तो नहीं होगी ना, उसने भी 30 डिग्री का एंगल रोटेट किया हुआ है, यानी कि मूव किया हुआ है। तो वो जो 30 मिनट्स इस हॉर हैंड ने मूव किए, वही 30 मिनट्स यहां पे आपके माइनस हो गए हैं। क्या आपको पता है हॉर हैंड जो था वो 1 मिनट में 1 मिनट में कवर करता था हाफ डिग्री का एंगल, तो 30 मिनट्स में उसने कवर किया होगा 30 इंटू हाफ यानी कि 15 डिग्री का एंगल। तो वही 15 डिग्री आपके जो 90 डिग्री थे उसमें से माइनस हो गए और आपके पास एंगल 3:30 बजे आता है 75 डिग्री। चलो इसी के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। अब मैं डिफरेंट टाइम्स लेता हूं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 8:20। अब इस पे मुझे 8:20 में एंगल फाइंड आउट करना है, तो मेरा एंगल क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू 11/2
इंटू 20 माइनस 30 इंटू एच मेरे पास कितना आ जाएगा 8, यानी कि ये आ गया मेरे पास 110 माइनस 240, बात करो तो कितना आ गया माइनस 130 डिग्री। वह बोलोगे कि सर एंगल तो माइनस में होता नहीं है, ठीक है, तो उसी चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि यहां पे जो माइनस है, अगर मैं एंगल की बात करूं, अगर आप यहां पे देखोगे इस फॉर्मूले के हिसाब से, तो आपके पास दो आंसर्स आते हैं, या तो प्लस में या तो माइनस में, ठीक है। अब वो उस प्लस और माइनस का कंसेप्ट क्या है, अगर आपको सिर्फ एंगल फाइंड आउट करना है तो इन द एग्जाम के अंदर माइनस आपको नहीं होगा, जस्ट वैल्यू होगी एंगल की, तो आपका आंसर चाहे आपका प्लस में आता है चाहे माइनस में आएगा, जो आपका एंगल होगा वो सेम होगा। इस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, एक और टाइम में ले लेता हूं आपके साथ, फॉर एग्जाम्पल 340। इस टाइम पे हमें एंगल फाइंड आउट करना है, तो मेरे पास थीटा आ जाएगा 11/2 इंटू 40 माइनस 30 इंटू 3, तो ये आ गया 220 माइनस 90 डिग्री, यानी कि 130 डिग्री, ठीक है। अब आप देखो हमने सेम फॉर्मूले से टाइम एंगल निकाला है, बट एक में एंगल नेगेटिव आया, एक में एंगल पॉजिटिव आया। अगर आप पेपर में ऑप्शंस देखोगे तो दोनों ही ऑप्शंस में आपके पास सिर्फ 130 लिखा होगा, माइनस नहीं होगा। अब ये माइनस में क्यों आ रहा है, प्लस में क्यों आ रहा है, इस चीज को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अब आप देखो इस टाइम के अंदर 820 एंड 340, इसमें क्या डिफरेंस है कि एंगल जो है एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव आ रहा है। तो आपको एक चीज समझा दूं कि अगर आप बोलूं 8:20 हो रहे हैं, तो वो मेरे किस तरीके से होंगे, इस तरह से, हॉर हैंड होगा 8 पे, मिनट हैंड होगा 4 पे, तो 8:20। अगर आपका जो मिनट वाली सुई है, अगर मिनट हैंड ने हॉर हैंड को क्रॉस नहीं किया होगा, देखो ये हॉर हैंड तो 8 पे है, जो मिनट हैंड है वो कहां पे है 4 पे, अगर इस मिनट हैंड ने इस हॉर हैंड को क्रॉस नहीं किया है, तो जो एंगल इन दोनों के बीच में बनेगा वो आपका नेगेटिव होगा, यानी कि मिनट वाली सुई हॉर हैंड से पीछे रह गई है, इसलिए जो एंगल बनेगा वो बनेगा नेगेटिव। और अगर बात करें 340 की, 3:40 की, तो 3 होंगे यहां पे और 40 हो रहे होंगे यहां पे। अब ये जो 3 वाली सुई है ये एग्जैक्टली 3 पे नहीं होगी, थोड़ा सा मूव करके यहां पे आ गई होगी। अब 3:40 पे जो मिनट वाली सुई है, उस मिनट वाली सुई ने हॉर हैंड को क्रॉस कर दिया हुआ है, तो अगर मिनट वाली सुई ने हॉर हैंड को क्रॉस कर दिया होगा कि उससे आगे निकल गई होगी, तो जो अब एंगल बनेगा वो होगा हमारा पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या कंसेप्ट है कि अगर मिनट वाली सुई ने हॉर हैंड को क्रॉस नहीं किया है तो हमारा एंगल नेगेटिव में होगा, और अगर मिनट वाली सुई ने हॉर हैंड को क्रॉस कर दिया है तो हमारा जो एंगल होगा वो पॉजिटिव में होगा। तो एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। इस तरह से आपके पास क्वेश्चन होगा, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड हॉर हैंड एट 7:40, यानी कि 7:40 पे मिनट हैंड और हॉर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा। तो सेम फॉर्मूला लगाते हुए थीटा इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30h। अब हमारे पास 11/2 m यानी कि मिनट्स, तो मिनट्स कितने आ गए हैं 40 माइनस 30 इंटू h, हॉर है हमारे पास 7, तो ये आ गया 2 और 40 कट के 20, ये आ जाएगा हमारे पास 220 माइनस 210, ये कितना आ गया 10 डिग्री, यानी कि 7:40 पे जो मिनट हैंड और हॉर हैंड के बीच का एंगल होगा वो होगा। सो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स जो हमारे हॉर हैंड और मिनट हैंड के बीच में बनते हैं। 3 तरह के मेन एंगल्स हैं हमारे पास। सबसे पहले 0 डिग्री। 0 डिग्री एंगल का मतलब कि मिनट हैंड और हॉर हैंड के बीच में 0 डिग्री का एंगल है, यानी कि वो एक दूसरे के ऊपर को इंसाइड कर रहे हैं। फर्स्ट कि 0 डिग्री का एंगल यानी कि को इंसाइड करना या इन सेम डायरेक्शन में होना, दोनों सुइयां एक ही डायरेक्शन में हो या एक दूसरे के ऊपर हो। अगर मैं बात करूं
कि इस तरीके से मेरी मिनट हैंड भी यहां पे है और हॉर हैंड भी यहां पे है। तो मिनट हैंड और हॉर हैंड दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर रहे हैं। तो इस यहां पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 0 डिग्री का। अब इसके ऊपर हमारे पास यह है कि अब अगर बात करूं कि 1 घंटे के अंदर 1 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है। अगर कोई भी हम टाइम पीरियड लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे के अंदर एक बार सुनिए कोइंसाइड करें। अगर मेरे पास अभी टाइम है 2 बज रहे हैं, तो अब 2 बजे से लेके 3 बजे के बीच में 1 घंटा हो जाएगा कि 2 से 3 बजे के बीच में जो ये दोनों सुइयां हैं ये 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनाएंगे। तो अगर मेरी ये मिनट वाली सुई है, ये यहां से अभी रोटेट करना मूव करना शुरू करती है, तो ये मूव करते हुए कहां पे कोइंसाइड करेगी, जब ये टोटल 2 पे आ जाएगी। यानी कि अगर हम बोले तो 2:10 पे ये सुइयां एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेंगे। और अगर इसके बाद ये मूव करती है तो ये दोबारा कहीं पे नहीं मिलेंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 डिग्री का एंगल जो है वो 1 घंटे में कितनी बार बनता है, सिर्फ एक बार, 1 टाइम। ठीक है। अब 1 घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, बोलोगे 12 बार, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब वो क्यों। अगर मैं बात करूं कि अब इन सुइयों ने कोइंसाइड करना है, अगर आप देखोगे, अगर मैं ये टाइम स्लॉट लूं 11 से 1 बजे का, कि या 11 से 12 और 12 से 1, ये 2 घंटे हुए। अब अगर ये सुई 11 बज रहे हैं अभी हमारे पास, और अब इस मिनट हैंड ने मूव करना शुरू किया, तो जब ये मूव करते हुए यहां आएगी, तो ये जो हॉर वाली सुई है ये भी तो मूव करके यहां पे पहुंच गई होगी, यहां पहुंच गई होगी। तो मतलब कि ये जो हॉर वाली सुई है ये यहां से हटके यहां पे आ गई होगी, यानी कि तो वो कितने बज गए होंगे, 12। तो 11 से 12 में तो वो 12 पे काउंट हुई। सेम अब 12 से अगर वो चलना शुरू करती है 12 और 1 बजे के बीच में, फिर से वो रोटेट मूव करते हुए शुरू होगी, तो जो हॉर वाली सुई होगी वो 1 पे पहुंच गई होगी। तो मिनट वाली सुई अब उसके साथ कोइंसाइड कब करेगी, जब वो भी 1 पे आएगी। लेकिन वो टाइम क्या हो जाएगा, 1:05, तो वो हो जाएगा 1 और 2 बजे के बीच में। लेकिन हम कहां देख रहे थे, 11 और 1 बजे के बीच में। तो 11 और 1 इन 2 घंटे के बीच में जो आपकी हॉर हैंड और मिनट हैंड की सुई है वो सिर्फ एक ही बार कोइंसाइड करती है, यानी कि इन 2 घंटे में एक बार कोइंसाइड करती है। तो जो 12 घंटे में इस हिसाब से 12 बार होना चाहिए था, वो एक टाइम माइनस हो जाएगा, तो कितनी बार बच जाएगा, 11 टाइम्स। तो 0 डिग्री कितनी बार बनता है, 1 घंटे में एक बार और 12 घंटा बार। तो इसी तरीके से 24 आवर्स में 22 टाइम्स, यानी कि 11 into 2 22 टाइम्स। इसी तरीके से सेकंड एंगल मेरे पास आता है 90 डिग्री का, कि राइट एंगल, या आप बोलो परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि 90 मिनट हैंड और हॉर हैंड के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनता है। या इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर या आर एट राइट एंगल्स। तो सेम इसकी बात करें, पहले मैं बात करता हूं 1 घंटे में, कि 1 घंटे में 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है। अब एक नॉर्मल सा टाइम लेते हैं जो आप यूजुअली विजुअल इंस्पेक्शन से भी देख सकते हो। अगर मैं 3 बजे का टाइम दूं, अब आपको 90 डिग्री का तो पता ही है कि राइट एंगल किस तरीके से होता है, इस तरह से जब दोनों सुइयां क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। अब टाइम अगर मेरे पास है 3 से 4 बजे के बीच में, कि 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है। तो फर्स्ट एंगल अगर वो 3 बजे से स्टार्ट करता है, तो पहला एंगल 90 डिग्री का तो मेरा यहीं पे बन गया, कि पूरे 3 बजे। ठीक है। और जब ये अब यहां से मूव करते हुए 3 बजे से चलना शुरू करेगी, तो जब ये यहां पे 6 पे आ जाएगी, यानी कि 3:30 बजे, तो तब भी यहां पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। तो उसके बाद अगर मूव करेगी तो दोबारा और कोई एंगल नहीं बनेगा। तो 1 घंटे के अंदर 90 डिग्री जो मेरा बनता है वो कितनी बार बनता है, 2 टाइम्स। 1 घंटे में 90 डिग्री कितनी बार, 2 बार।
सेम इसी तरह 12 आवर्स में कि 12 घंटे में कितनी बार बनेगा। अब फिर से बोलोगे कि 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 24 बार, लेकिन वैसा नहीं होता। क्यों, वो आपको कंसेप्ट समझा देता हूं। अब देखो, आप कोई भी अगर टाइम ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल ये 3 से 4 बजे का ही टाइम लिया, अब आप बोल रहे हो हर 1 घंटे में 2 बार बनता है। ये जो टाइम है 2 से लेकर 4 बजे तक का, और सिमिलरली 8 बजे से लेकर 10 बजे तक का, ये जो 2 घंटे हैं 2 से 3 और 3 से 4, इन 2 घंटों में आपका जो 90 डिग्री है वो बनना कितनी बार चाहिए? 4 बार। 1 घंटे में 2 बार, तो 2 घंटे में 4 बार। लेकिन अगर आप देखोगे कि जो 2 बजे से अगर मैं चलना शुरू करूं, 2 और 3 बजे का जो 90 डिग्री है, उस टाइम में 2 से 3 पे आने पे जो एक 90 डिग्री होगा वो कौन सा होगा? 3 बजे वाला। ठीक है। सिमिलरली जब आप 3 से 4 पे जाओगे तब भी ये 3 वाला यहीं पे रहेगा। अब आप कोई भी टाइम एक दिन में एक ही बार आता है ना, 2 बार तो आता नहीं है। तो ये जो 3 बजे हैं ये मेरे इन 2 घंटे के अंदर 2 बार काउंट हो रहा है। अब हम 2 बार तो लेंगे नहीं, इसलिए क्या होता है कि जो 2 घंटों में 4 बार होना था, वहां से एक जो कॉमन आ रहा है उसको हमने माइनस कर दिया, तो कितना बच गया? 3 टाइम्स। कि इन 2 घंटे में जो 90 डिग्री बनेगा वो कितनी बार बनेगा? 3 बार। सिमिलरली यहां की बात करें, अगर मैं अब 9 से 10 की बात करूं, 8 से 9 या 9 से 10 की, इसमें भी जो 90 डिग्री बनेगा वो कब बनेगा? 9 बजे। ये जो 9 बजे वाला टाइम है ये 8 बजे के साथ भी बनेगा, 10 बजे के साथ भी बनेगा। तो फिर से यहां पे ये टाइम कॉमन आ रहा है, तो सेम क्या होगा? इन 2 घंटे का जो 4 बार बनना था उसमें से 1 बार माइनस हो गया, तो बचा कितना? 3 बार। ठीक है। तो अब हम बात करें अगर 12 घंटे में कि 12 आवर्स में ये 90 डिग्री कितनी बार बनते हैं, 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है, तो ये बनता कितना था? 24, लेकिन उनमें से ये 2 माइनस हो गए, तो बचा कितना? 22 टाइम्स। और इसी तरह से 24 आवर्स के अंदर ये आपका बनता है 44 टाइम्स। इस टॉपिक के ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी टाइम्स द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक कोइंसाइड ईच अदर, या हाउ मेनी टाइम्स द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर इन सेम डायरेक्शन, या हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और एट राइट एंगल। तो इसको आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, जस्ट आपको याद रखना है कि 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है? 24 घंटे में 22 बार, और 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है 24 घंटे में? 44 टाइम्स। सेम अब एक नेक्स्ट एंगल आता है हमारे पास 180 डिग्री, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन या ऑपोजिट डायरेक्शन, when the hands of a clock are in opposite direction। तो अब 1 घंटे में बात करें कि 1 घंटे में 180 डिग्री कितनी बार बनता है? 180 डिग्री आपको पता है ना कितना होता है? 180 डिग्री का मतलब स्ट्रेट लाइन में मैं बात करूं, 180 डिग्री मतलब 6 बज रहे हैं, यहां 12:30 बज रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन में हो तो ये एंगल होता है हमारा कितना? 180 डिग्री। अब अगर आप किसी 1 घंटे की बात करें कि 1 घंटे में कितनी बार बनता है 180 डिग्री, तो अगर आप 12 बजे से ही लेकर चलते हो कि 12 से 1 बजे में कितनी बार बनेगा, अब 12 से ये सुई चलेगी मिनट हैंड वाली, यहां से चलते हुए एक बार स्ट्रेट लाइन में कब आएगी? जब 6 पे पहुंचेगी, और उसके बाद फिर नहीं आएगी। तो 180 डिग्री भी एक बार में कितनी बार बनता है आपका? 1 टाइम। ठीक है। और इसी तरह से 12 घंटे की बात करें कि 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, फिर से वही आता है कि 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में 12 बार, लेकिन फिर से आप लोग गलत हो। ठीक है। अब ऐसा फिर से क्यों होता है तो मैं आपको बता दूं। सेम इसी टाइम की बात करें, अब 12 घंटे में एक टाइम एक ही बार काउंट करेंगे ना, तो जो ये 180 डिग्री बन रहा है यही टाइम ले रहे हो ना, जब 12 घंटे के अंदर जब यहाँ पे हम 6 पे आएंगे तब भी जब पूरे 6 बज रहे होंगे, ये वाली जो टाइम है ये फिर से वहीं पे काउंट हो जाएगा। ठीक है। तो इसी तरह ये भी 2 बार काउंट होगा, तो 1 बार हम माइनस कर देंगे, तो कितनी बार बच जाएगा? 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में 22 टाइम्स। तो इसके ऊपर भी सीधा क्वेश्चन होगा, हाउ मेनी टाइम्स द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर इन स्ट्रेट लाइन बट नॉट इन द सेम डायरेक्शन, या हाउ मेनी टाइम्स द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा मैं आपको टेबल बता देता हूं, उस टेबल को आपको बस याद करना है।
हमारे पास एंगल आ गए 0 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। 1 आवर में कितनी बार, 12 आवर में कितनी बार और 24 आवर्स में कितनी बार। तो 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। 90 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 टाइम्स। सेम 180 डिग्री 1 बार, 11 बार और 22 बार। तो आपको बस ये टेबल का ये वाला क्वेश्चन याद रखना है, इसके ऊपर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने आपको बता दिया हाउ मेनी टाइम्स द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर एट राइट कोइंसाइड ईच अदर, आर एट राइट एंगल या आर इन अ सेम डायरेक्शन। सो अब इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको सेम टू सेम इन द एग्जाम में दिखेंगे। क्वेश्चन क्या आएगा, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक कोइंसाइड ईच अदर। अब कोइंसाइड ईच अदर का मतलब था दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगे, यानी कि जो एंगल कितना होगा 0 डिग्री का। कुछ सॉल्व नहीं करना है, अभी आपने पढ़ा, सामने लिखा आपके 0 डिग्री एंगल कितनी बार बनता है हमारा एक दिन में, 22 बार। इसका आंसर क्या आ जाएगा 22 टाइम्स। देन हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर एट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, तो एक दिन में 90 डिग्री कितनी बार बनता है हमारे पास 44 टाइम्स। ठीक है। देन हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर इन स्ट्रेट लाइन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कि स्ट्रेट लाइन में तो हो लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम बोलो तो सेम, अगर 0 डिग्री बना रहे हैं तब भी तो वो स्ट्रेट लाइन में ही है, लेकिन उसने क्या बोला कि स्ट्रेट लाइन में लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ऑपोजिट का कितना एंगल होगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कितनी बार बनता है एक दिन में 22 टाइम्स। तो इस तरह से ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको आएंगे जिनका आपको सीधा डायरेक्टली आंसर देना है, कुछ भी सॉल्व नहीं करना। नेक्स्ट टाइप आती है हमारे पास जिसमें हमें टाइम फाइंड आउट करना, जब हमारे पास एंगल गिवन होगा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था हमें एंगल फाइंड आउट किया जब हमारे पास टाइम था, अब हमें टाइम फाइंड आउट करना है जब हमारे पास एंगल गिवन होगा। तो इसके लिए भी जो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा वही फॉर्मूले से कंटिन्यू करेंगे, उसी फॉर्मूले से सेम अब हम एंगल जो दिया होगा तो टाइम भी फाइंड आउट करेंगे। तो वही फॉर्मूला लिख देता हूं, थीटा इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30h। अब हमारे पास बोल रहा है कि व्हाट इज द एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 the hands of a clock are in straight line। कि 3 और 4 बजे के बीच में जो पिनट और हॉर हैंड है उन दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, स्ट्रेट लाइन का मतलब 180 डिग्री। तो हमें निकालना है कि 3 और 4 बजे के बीच में 180 डिग्री एंगल कितने बजे होता है। अब अगर विजुअली हम बात करें, अगर मैं आपको विजुअली ये हमारे पास इस तरह से घड़ी है, हम देखते हैं 3 और 4 बजे के बीच में लाइन हमारी जो सुई है वो सीधी कब होती है, हम बोलेंगे इस तरीके से, क्योंकि जब 3 बज के यहां तक मिनट हैंड आ जाएगा तो जो मेरा हॉर हैंड है उसने भी तो मूव किया होगा ना। ठीक है, देखने में हमें लगता है कि 3:45 बजे 3:45 पे, लेकिन एक्चुअल क्या टाइम होता है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो मैं सेम इसी फॉर्मूले को लेके चलते हैं। अब आपने जब इसको यहां आपने एंगल फाइंड आउट किया था तो आपने देखा था कि इसमें जो आपके एंगल निकल के आ रहे थे, या तो वो पॉजिटिव आ रहा था एक, या तो फिर नेगेटिव आ रहा था। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला हम लेके चलेंगे। अगर मैं आपको हमें निकालना है एंगल दिया हुआ है, टाइम फाइंड आउट करना है। अब मेरे को एंगल है 180 डिग्री दिया हुआ, तो 180 डिग्री मैंने लिखा एंगल की जगह, देन 11/2 मिनट। अब मिनट क्या है वो तो मेरे को पता नहीं है ना, वही तो निकालना है यहां से। ठीक है, 3 और 4 बजे के बीच में, तो 3 और 4 बजे के बीच में जब एंगल बनेगा तो वो टाइम क्या होगा 3 बज के कुछ मिनट। ठीक है, जो मेरा हॉर होगा वो कौन सा काउंट होगा 3 बजे वाला, तो 11/2m माइनस 30, और हॉर वाले की जगह क्या लूंगा फर्स्ट वाला, क्योंकि जो एंगल बनेगा वो किस टाइम पे बनेगा 3 और 4 बजे के बीच में, 3 बज के कुछ मिनट में। 4 बज के कुछ मिनट में तो बनेगा नहीं ना, क्योंकि वो 4 बजे तो वो क्रॉस कर जाएगा 4 और 5 बजे के बीच में। तो 3 और 4 बजे के बीच में जो टाइम आएगा हॉर हैंड का वो कितना आएगा 3 बजे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं।
11/2m माइनस 30 इंटू 3 आपका आ गया 90, ये आ गया आपका 180, ये यहाँ पे आ जाएगा 180 प्लस 90, यहाँ पे 11/2m, तो ये आपका कितना बन जाएगा 270, 11/2m मैं बोलूं 11m मेरे पास कितना आ जाएगा 270 इंटू 2 यानी कि 540, इसको मैं यहां पे ले आता हूं, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 540/11। अब अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो ये क्या आएगा 11 4 44 बचा 10 100, 11 9 99, 1/11 मिनट। तो टाइम क्या आ गया कि 3 और 4 बजे के बीच में हमारा 180 डिग्री एंगल कितने बजे बनता है, यानी कि ये दोनों सुइयां स्ट्रेट लाइन में 3 और 4 बजे के बीच में कितनी होती हैं, किस टाइम पे होती है, तो वो होती हैं 3:49 1/11 मिनट। तो आपके पास ऑप्शन भी इसी तरह से होगा 49 1/11 मिनट पास्ट 3। ठीक है, अब आप विजुअली आप देख रहे थे तो आमतौर पर हमें क्या लगता था कि वो पूरे 3:45 बजे होगा, लेकिन कितने बजे होता है एग्जैक्टली 3:49 1/11 मिनट पे जाके। ठीक है, तो इसी को और क्वेश्चन लेते हैं, डिफरेंट एंगल्स निकालते हैं। और इसी क्वेश्चन को अगर मैं चेंज करूं या यही टाइम लेते हुए 3 और 4 बजे के बीच में मैं बात करूं कि 0 डिग्री एंगल कितने बजे बनता है, कि हैंड्स ऑफ ए क्लॉक कोइंसाइड ईच अदर, कि कोइंसाइड करें यानी कि 0 डिग्री का एंगल बने सेम 3 और 4 बजे के बीच में। अब 3 और 4 बजे के बीच में फिर से फर्स्टली अगर हम देख के बताएं तो 3 और 4 बजे के बीच में सेम कब होती हैं, लगता है 3:15 बजे, कि 3:15 बजे दोनों सुइयां मेरी हावर हैंड भी 3 पे होगा, मिनट हैंड भी 3 पे होगा, तो 3:15 बजे कोइंसाइड करेंगे। लेकिन अब एक्चुअल टाइम क्या होता है कि किस टाइम पे एक्चुअली वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करती हैं, तो फिर से थीटा मेरे पास अब कितना है कोइंसाइड के लिए 0 डिग्री, 11/2m क्योंकि मिनट मुझे फाइंड आउट करने हैं, माइनस 30 और कितना आ जाएगा 3, तो 11/2m माइनस 90, यहां 0, यहां पे आ जाएगा 0 प्लस 90, 11/2m, तो मैं बोलूं 11m कितना आ जाएगा 11/2 इज इक्वल टू 90, तो 11m आ जाएगा 180 डिग्री। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180/11, जो निकल के कितना आ जाएगा, डिवाइड करोगे आप इसको तो 11 1 11 बचेगा 7 प्लस 70, 11 6 66, 4/11 मिनट, यानी कि कितने बजे 16 मिनट 4/11 मिनट पास्ट 3। तो 3:16 मिनट और 4/11 सेकंड पे जाके जो सुइयां होंगी एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेंगी। देखने में 3:15 लग रहा था, बट एक्चुअली में कितने बजे 16 मिनट और 4/11 सेकंड पे जाके ये दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं सेम टाइम पे कि हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर एट राइट एंगल, क्या बोले परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो राइट एंगल या परपेंडिकुलर का मतलब हो गया 90 डिग्री। अब जब हमने पहले देखा था कि 90 डिग्री 1 घंटे में बनता कितनी बार था, कितनी बार बनता है 2 बार। तो जब इसका अगर हम बात करेंगे 3 और 4 बजे में तो ये आंसर भी इसका 2 बार आएगा। ठीक है, सिमिलरली अब आप देखो कि जो इसमें 90 डिग्री बनेगा वो एक कब बनता है, वो एक आपका बनेगा इस हाफ से पहले, यानी कि इस 30 मिनट से पहले, और दूसरा बनता है 30 मिनट के बाद। ठीक है, तो आप देखो 90 डिग्री थीटा इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 11/2m माइनस 90, यहां पे 90, ये 90 यहां पे आ गया, 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 11/2m, तो ये आपके पास आ गया 180 इज इक्वल टू 11/2m। तो m कितना आ गया 180 इंटू 2/11 यानी कि 360/11, तो ये कितना आ गया 11 3 33, फिर आपके पास बन गया 30 22 8/11 मिनट, यानी कि 3 और 4 बजे के बीच में जो आपका 90 डिग्री बनता है वो कितने बजे बनता है 3:30 बजे नहीं बनता, एग्जैक्टली कितने बजे बनता है 32 8/11 मिनट पास्ट 3, कि 3:32 मिनट और 8/11 सेकंड पे जाके आपका 90 डिग्री एंगल बनता है। ठीक है, इसके बाद और कुछ एंगल्स लेते हैं और उन एंगल्स पे प्रैक्टिस करते हैं।
मैं बात करूं, अब हम कुछ रैंडम एंगल्स ले लेते हैं, टाइम भी चेंज कर लेते हैं। मैं बात करूं 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री कितने बजे बनता है, यहां बोलो 30 डिग्री कितने बजे बनता है। कुछ भी टाइम लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे अगर हम 45 डिग्री की बात करें तो 45 डिग्री इज इक्वल टू सेम 11/2m माइनस 30 इंटू एच। अगर मैं एच की बात करूं तो अब हमारे पास एच कितना आ गया 7, यानी कि और आ गया मेरे पास 7, तो ये आ गया 11/2m माइनस 210, यहां पे चल रहा है 45, तो ये आपके पास 11/2m आ जाएगा 210 प्लस 45 यानी कि 255, तो 11m की वैल्यू आ जाएगी 255 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 510, तो m की वैल्यू आ जाएगी 510 डिवाइड बाय 11, तो इसको आप डिवाइड कर लो, 11 4 जा 44 बचेगा 7, तो 11 6 जा देन 4/11, तो 46 मिनट 4/11 सेकंड पे जाके आपका 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसी तरह कि कोई भी एंगल किसी भी टाइम के बीच में आप निकाल सकते हो, जस्ट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, थीटा इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30h। चाहे आपको एंगल फाइंड आउट करना हो या एंगल गिवन हो और टाइम फाइंड आउट करना हो, आपको जस्ट एक फॉर्मूला याद रखना है, थीटा इज इक्वल टू 11/2m माइनस 30h। ठीक है, इसके ऊपर आपको मैंने ये भी समझा दिया कि हमारा आंसर क्या आता है, एक प्लस में आता है एक माइनस में आता है। क्यों प्लस और माइनस में आता है, अगर हमारा मिनट हैंड ने हॉर हैंड को क्रॉस नहीं किया होता, पीछे रह गया होता है, तो हमारा एंगल क्या होता है, नेगेटिव आता है। अगर हमारे मिनट हैंड ने हॉर हैंड को क्रॉस कर दिया होगा तो हमारा एंगल क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा कि 0 डिग्री 90 डिग्री और 180 डिग्री हमारा एक दिन में कितनी बार बनते हैं, तो 0 डिग्री हमारा एक दिन में कितनी बार बनता है, 22 बार, 90 डिग्री हमारा बनता है 44 टाइम्स एंड 180 डिग्री हमारा बनता है 22 टाइम्स। ठीक है, देन इसके बाद ये हमारा टॉपिक था कि हमें एंगल गिवन था, देन टाइम फाइंड आउट करना था, तो सेम फॉर्मूले से हमने टाइम भी फाइंड आउट कर लिया। देन इसके बाद आपके पास क्लॉक के ऊपर एक लास्ट टॉपिक आता है, जिसे हम बोलते हैं फास्ट क्लॉक और स्लो। नेक्स्ट है फास्ट एंड स्लो क्लॉक। ठीक है, फास्ट क्लॉक का मतलब जब हमारी घड़ी एक्चुअल टाइम से आगे का टाइम दिखा रही होगी। ठीक है, मान लो कि एक्चुअल में हमारे पास 1 बज रहा है, लेकिन हमारी घड़ी क्या है 1:10 दिखा रही है, तो हम उसे बोलते हैं कि जो हमारी घड़ी है, तो बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में कि खराब हो गई है, और उसको अगर हम बोले तो उसका मतलब है कि वो 10 मिनट फास्ट चल रही है। ठीक है, इसी तरह से स्लो क्लॉक, स्लो मतलब कि अगर एक्चुअल टाइम से पीछे का टाइम दिखा रही है, अगर एक्चुअल में 1 बज रहे हैं लेकिन हमारी घड़ी 12:50 दिखा रही है, तो हम उससे बोलेंगे कि हमारी क्लॉक है वो स्लो है। ठीक है, तो इसके ऊपर हमें क्वेश्चन आता है, अ क्लॉक इज रनिंग fast by 10 minutes in every, the clock is running fast by 10 minutes in every 12 hours, and if we set it on Monday at 8 AM, then what will be time on Tuesday at 8 PM? हम बोले what time it shows। ठीक है, ये एक घड़ी क्या है 10 मिनट फास्ट चल रही है, हर 12 घंटे में जो घड़ी है वो 10 मिनट आगे चले जाती है। अगर उस घड़ी को हमने मंडे को सुबह 8 बजे सेट कर दिया, तो बताओ कि ट्यूसडे को रात को 8 बजे को कितना टाइम शो कर रही होगी। ठीक है, अगर हम बोले कि जो घड़ी है वो 12 घंटे में कितना फास्ट चल रही है, 10 मिनट। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना फास्ट गई होगी, 10/12, जिसको बोलो 5/6 मिनट, कि 1 घंटे में 5/6 मिनट आगे गई। तो जब हम टोटल टाइम कैलकुलेट करें कि मंडे सुबह 8 बजे से लेके ट्यूसडे रात 8 बजे तक का कितना टाइम हुआ, तो मंडे सुबह 8 से ट्यूसडे के सुबह 8 बजे तक 24 घंटे, और ट्यूसडे के सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक 12 घंटे, यानी कि टोटल हो गए 36 आवर्स।
तो यहां तो आप इसे डायरेक्टली निकाल लो 36 और में हर 1 घंटे का कितना 5/6 मिनट, तो 6 × 6 खट्टा 5 × 6 = 30 मिनट्स। यानी कि जो घड़ी हमारी मंडे को सुबह 8 बजे सेट की थी, तो वो ट्यूसडे को रात को कितना टाइम दिखा रही होगी, 30 मिनट आगे चले गई होगी, तो वो दिखा रही होगी 8:30 बजे। इसके ऊपर भी 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे कि एक्चुअल टाइम 8 बज रहे हैं तो घड़ी कितना दिखा रही होगी, तो घड़ी दिखा रही होगी 8:30, या घड़ी में 8:30 बज रहे हैं तो एक्चुअल टाइम कितना हो रहा होगा। इस तरीके से 2 क्वेश्चन होंगे इसके ऊपर। देन सेम क्वेश्चन होगा स्लो क्लॉक पे, कि अगर हमारी घड़ी स्लो है by 10 minutes in every 12 hour, and if we set it at Monday at 8 AM, then what will be the time on Tuesday at 8 PM? तो सेम अब इसमें क्या हो जाएगा, ऐड की जगह हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे कि घड़ी हमारी पीछे चली गई, तो ये जो 30 मिनट होंगे ये पीछे जाके 8 अगर एक्चुअल में 8 बज रहे होंगे तो घड़ी हमारा कितना दिखा रही होगी 7:30 PM। ठीक है, तो ये था आपका क्लॉक के ऊपर सारा टॉपिक। आपको इसके ऊपर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको सिर्फ एक ही काम करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।